सोनीपत नगर निगम का चुनाव बिल्कुल भी किसी तरीके से आम चुनाव नहीं है, बल्कि हरियाणा की सियासत का बेहद खास चुनाव है। यह चुनाव परिणाम तय करेगा कि 2029 के लिए कांग्रेस के हालात कैसे होंगे, बीजेपी के हालात कैसे होंगे और इन्हें लोग कितना इम्पैक्ट डालने का काम करेगी। 2020 में भी सोनीपत ने चौंकाने वाला काम किया था। 2020 में सोनीपत नगर निगम में कांग्रेस का मेयर बना था और वहां पर इस परिणाम के चलते कांग्रेस को मजबूती मिली थी। एक बार फिर से टेस्टिंग स्टेशन बन गया है सोनीपत, और सोनीपत का परिणाम तय करेगा कि हुड्डा परिवार पास होगा या उसका सत्यानाश होगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सोनीपत नगर निगम चुनाव की इम्पोर्टेंस की, प्रदेश की पॉलिटिक्स में उसके इम्पैक्ट की और हुड्डा परिवार की साख पर लगी दांव की। हुड्डा परिवार के लिए सोनीपत नगर निगम का चुनाव बेहद इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हुड्डा परिवार के पास एक बार फिर से गोल्डन चांस आया है अपने गढ़ को वापस लेने का। 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा को सोनीपत जिले में गहरी निराशा हाथ लगी थी। कांग्रेस 6 में से 5 सीटें हार गई थी और इसी वजह से भूपेंद्र हुड्डा का ये गढ़ ढह गया था। लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि अब सोनीपत जिला भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ नहीं है, यहाँ पर बीजेपी बड़ी ताकत बन गई है और इसलिए अब हुड्डा फैमिली के लिए इस बात का गोल्डन चांस है कि यहाँ पर वो दोबारा से अपनी ताकत दिखाने का काम करें और 2029 के लिए अपना सफ़र दोबारा से शुरू करने का काम करें। सोनीपत नगर निगम का चुनाव 2026 के लिए सिर्फ सोनीपत नहीं, बल्कि भूपेंद्र हुड्डा और बीजेपी के साथ साथ पूरे प्रदेश की सियासत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये चुनाव परिणाम तय करेगा कि बीजेपी 2025 के बाई इलेक्शन की तरह बम्पर जीत हासिल करती है या कांग्रेस 2020 की तरह यहाँ पर जीत का परचम फहराने का काम करती है। इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को पूरी ताकत लगानी होगी। खासतौर पर दीपेंद्र हुड्डा को बाहरी इलाकों को पूरी तरह से साधना होगा। उन्हें अपने एक नेता को जिम्मेदारी सौंपनी होगी। उन्हें काली भेड़ों के प्रति सावधान रहना होगा, उनके इरादों को पहचानना होगा और ऐसे नेताओं पर कंट्रोल करना होगा। दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश के बड़े नेताओं की ड्यूटी भी सोनीपत के रण क्षेत्र में लगानी होगी। वार्डों के हिसाब से नेताओं की तैनाती करनी होगी, जाति वाइज भी नेताओं को तैनात करना होगा। यानी एक एक वोट के लिए दीपेंद्र हुड्डा को पूरी मशक्कत करनी होगी और इस मामले में उन्हें मेयर प्रत्याशी कमल दीवान की पूरी मदद करनी होगी, क्योंकि कमल दीवान की कामयाबी सिर्फ उनकी कामयाबी नहीं होगी, बल्कि हुड्डा परिवार की भी कामयाबी होगी। क्योंकि अगर कमल दीवान मेयर बनते हैं तो फिर कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के लिए 2029 के लिए गुंजाइश बनने की शुरुआत हो जाएगी, उनके लिए पॉजिटिव मैसेज चला जाएगा। इसलिए किसी भी सूरत में हुड्डा फैमिली को सोनीपत का चुनाव जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए, पूरा दमखम लगाना चाहिए, क्योंकि सोनीपत के जो समीकरण हैं वो बीजेपी के पक्ष में वैसे नहीं है 2025 में थे। 2020 की तरह कांग्रेस सोनीपत में मेयर का चुनाव जीत सकती है और इसके लिए कमल दीवान के साथ दीपेंद्र हुड्डा को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। उन्हें अपना चुनाव मानकर इस चुनाव में मेहनत करनी होगी और एक एक वोट के लिए उन्हें पूरी की पूरी ताकत लगानी होगी, तभी सोनीपत में कांग्रेस जीत का परचम फहरा सकेगी। 2020 और 2025 में फर्क यही था। 2020 में नगर निगम के पूरे चुनाव थे, वहाँ पर मेयर के साथ ही एमसीए के चुनाव थे और उस चुनाव के अंदर पंजाबी वोटरों ने कांग्रेस की पूरी मदद की थी, क्योंकि निखिल मैदान पंजाबी नेता थे, उनको बम्पर समर्थन मिला, उनको जाटों का पूरा समर्थन मिला, उनको चमारों और मुस्लिमों का भी पूरा समर्थन मिला और इसलिए निखिल मैदान आसानी से चुनाव जीत गए थे। 2025 के बाई इलेक्शन में सिर्फ मेयर का बाई इलेक्शन था और उसमें कांग्रेस के 70% नेताओं ने पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम किया। पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार और उनके समर्थक सवालों के घेरे में हुए। कमल दीवान ने गद्दारों की सूची भी दीपेंद्र हुड्डा को सौंपने का काम किया था, लेकिन इस बार फिर से 2020 वाला माहौल है। 22 के 22 एमसी जहाँ खुद चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, वहीं वो कमल दीवान के लिए भी ताकत लगाने का काम करेंगे। यानी कांग्रेस के पास भी बीजेपी के बराबर ही सोनीपत का चुनावी दंगल जीतने का मौका है और ऐसे में हुड्डा फैमिली पूरी ताकत लगाकर ही इस चुनावी दंगल को जीतने में कमल दीवान की मदद कर सकती है। आप सोनीपत के चुनावी दंगल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत में इस बार 2020 वाला चुनाव परिणाम आएगा या 2025 वाला इतिहास दोहराने का काम बीजेपी करेगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत नगर निगम चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।